तो पिछले सेशन में हमने जीआरपीसी रेस्ट एपीआई जीआरपीसी क्या होता है ये देखा था। ओके। अभी जीआरपीसी और रेस्ट एपीआई का जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। ठीक, जो रेस्ट एपीआई होता है वो HTTP 1.1 का प्रोटोकॉल यूज करता है और जीआरपीसी HTTP 2 का। डेटा फॉर्मेट क्या होता है? रेस्ट एपीआई डेटा फॉर्मेट के लिए जेसन लार्ज एंड स्लो डेटा फॉर्मेट यूज करता है, जबकि जीआरपीसी प्रोटोबफ मींस स्मॉल और फास्ट ये यूज करता है। स्पीड रेस्ट एपीआई की स्लोअर होती है और जीआरपीसी की फास्टर होती है। स्टीमिंग सपोर्ट रेस्ट एपीआई में नहीं होता है और जीआरपीसी में स्टीमिंग सपोर्ट होता है। मल्टीपल रिक्वेस्ट से रिलेटेड वन रिक्वेस्ट एट ए टाइम, एक टाइम पे एक रिक्वेस्ट हम रेस्ट एपीआई में यूज कर सकते हैं, बट जीआरपीसी में मल्टीपल रिक्वेस्ट इन वन कनेक्शन, एक कनेक्शन में हम मल्टीपल रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके। एंड बेस्ट फॉर वेब ऐप एंड सिंपल एपीआई के लिए रेस्ट एपीआई बेस्ट है, सुटेबल है। बट माइक्रो सर्विसेज और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए जीआरपीसी बेस्ट है। ओके। समरी क्या निकला हमारा हमारा वाई चूज जीआरपीसी। ओके, हम जीआरपीसी क्यों चूज करें? ओके। फर्स्ट पॉइंट है कि फास्टर कम्युनिकेशन। GRPC's use of HTTP2 and protocol buffers mean that it is faster and more efficient, especially when dealing with a large number of requests or big data. Already मैं explain कर चुका हूँ। Real time update unlike REST, GRPC support streaming options, making it easier to send real time data such as live score or chat messages without constant pooling. Okay. Third point, lower overhead. gRPC reduce the CPU and memory usage compared to REST, okay, as it uses a binary format that's more compact and quicker to process. Okay. Woman ring out. Loud ना? Raza sir, please mute. Okay. प्रोटोकॉल प्रोटोबफ। ओके, आई एम कमिंग प्रोटोकॉल प्रोटोबफ। ऑलरेडी मैंने बता चुका कि प्रोटोकॉल प्रोटोबफ एक तरीके का इंटरसेप्टर, टर्मिनोलॉजी, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी बोलना बोल सकते हो, वो क्या होता है। ओके, व्हाट इज द प्रोटोकॉल बफर, जिसको हम शॉर्ट में प्रोटोबफ बोलते हैं, क्या होता है? अ सिंपल एंड इफिशिएंट वे टू सेंड डेटा बिटवीन एप्स। ओके, एक तरीके का एक सिंपल और इफिशिएंट वे है जो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में सेंड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, प्रोटोकॉल बफर प्रोटोबफ्स, ओके, इज अ मेथड टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा। एक तरीके का मेथड है, टर्मिनोलॉजी है, जो डेटा को स्टोर और एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। डेवलप्ड बाय गूगल टू मेक डेटा कॉम्पैक्ट एंड इजी टू ट्रांसफर। जो गूगल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, जो डेटा को कॉम्पैक्ट करता है और ट्रांसफर के लिए इजी करता है। कॉम्पैक्ट मतलब डेटा को कम साइज करता है। ओके, कम साइज में रखता है। कभी कभी हम कोई ऐसा फॉर्म या एप्लीकेशन फिल करते हैं वेबसाइट्स पे, जहां पे जब हम कोई फोटो अपलोड करते हैं तो वहां पे वो बताता है कि 2 MB और 3 MB की फाइल सपोर्ट करेगा। बट हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन जाते सर्च करते हैं कि फोटो कंप्रेशर, जाते हैं फोटो को कंप्रेस करते हैं, जिससे साइज जो होती है डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ऐसे ही समझ लो प्रोटोबफ क्या करता है, जो आपका डेटा होता है उसको कॉम्पैक्ट करता है, कम साइज में बना देता है। ओके, इट्स लाइक ए प्रोटोकॉल क्या होता है? इट्स लाइक ए ट्रांसलेटर दैट हेल्प्स एप्स अंडरस्टैंड ईच अदर इवन इफ दे आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक, प्रोटोकॉल को हम एक ट्रांसलेटर की तरह भी समझ सकते हैं, जो दो एप्लीकेशन के बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है, भले ही वो दोनों एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हों। ओके, अभी पॉइंट आता है कि वाई यूज प्रोटोबफ। फर्स्ट, लाइट वेट यूज, सर, आमिर सर 1 मिनट। स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो why use protobuf? Okay, first is lightweight, uses less bandwidth and storage. Second is fast, encoded and decoded data quickly. Encoded and decoded, that's mean serialization and deserialization, जो मैंने ऑलरेडी कवर्ड कर चुका है। क्रॉस लैंग्वेजेस, वर्क विथ जावा, पाइथन, C++, गो एंड मोर। क्रॉस लैंग्वेज के लिए भी, अगर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एप्लीकेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में रिटन है, दोनों कम्युनिकेट के लिए प्रोटोबफ हम यूज कर सकते हैं। Next, strongly typed. Define exact data type, no confusion between number and strings. जब भी हम दो एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन कराते हैं, अगर रेस्ट एपीआई में देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो सेकंड एप्लीकेशन का पेलोड है उसका डेटा टाइप, सेकंड एप्लीकेशन जो हम जिससे कम्युनिकेट कराते हैं उसका डेटा टाइप सिमिलर होता है, जिसमें हम डेटा टाइप जो होता है वो स्ट्रांगली टाइट कपल्ड होते हैं। बट
टाइट कपल नहीं होते, उसमें कंफ्यूजन होती, कभी हम नंबर फॉर्मेट यूज करते, कभी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कन्वर्ट के लिए यूज करते। बट प्रोटोबफ में स्ट्रांगली स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। अगर वो इंटीजर टाइप का डेटा है तो वो इंट ही रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का है तो वो स्ट्रिंग ही रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्जन फ्रेंडली, यू कैन अपडेट योर डेटा फॉर्मेट विदाउट ब्रेकिंग ओल्ड एप्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अभी एक इमेज है, ये इमेज में हम देख सकते हैं एक प्रोडक्ट सर्विस है, ओके, और एक इन्वेंट्री सर्विस है। प्रोडक्ट सर्विस और एंट्री सर्विस, अगर ये दोनों आपस में हमको कम्युनिकेट कराना है, ओके, तो इसके लिए हम प्रोटो यूज करेंगे। ओके, प्रोटो जो प्रोटो बफ या प्रोटोकॉल कहलाता है। हम रिक्वेस्ट के लिए भी प्रोटो यूज करेंगे, रिस्पांस के लिए भी प्रोटो यूज करेंगे। ओके, जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुका है, प्रोटो बफ एक तरीके का समझ लो इंटरसेप्टर है, जो दो एप्लीकेशन के बीच में रिक्वेस्ट भेजने के लिए, रिस्पांस भेजने के लिए या कम्युनिकेट कराने के लिए हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोकॉल बफ। ओके, हाउ प्रोटोबफ वर्क्स, प्रोटोबफ कैसे वर्क करता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है राइट ए प्रोटोफाइल, हमको सबसे पहले एक प्रोटोफाइल लिखना पड़ता है। यू डिस्क्राइब द डेटा यू वांट टू सेंड, वो प्रोटोफाइल में हमको डेटा को डिस्क्राइब करना पड़ता है, जिस तरीके का डेटा हम भेजना चाहते हैं। जनरेट कोड, यूज प्रोटोबफ टूल्स टू क्रिएट ए कोड इन योर एप्स लैंग्वेज, जैसा कि एग्जांपल जावा क्लासेस। ओके, सेकेंड पॉइंट, serialize data, your app convert the data into binary, binary means teeny size, teeny size मतलब small size, ना कि big size। send and receive, the other app read the binary and convert it back to usable data। ओके, प्रोटोबफ ऐसे वर्क करता है, जो मेनली 4 पॉइंट है, और बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, मेनली 4 पॉइंट है। अभी ये इमेज में देखोगे, इमेज में लिखा है सिंटेक्स, जो ब्लैक कलर का सिंटेक्स इज इक्वल टू प्रोटो थ्री। ये जैसा जावा का वर्जन होता है, अगर 1.8 है तो हम इससे समझ जाते हैं कि जावा का जो 1.8 का वर्जन यूज किया जा रहा है, सेम सिंटेक्स प्रोटो थ्री मीन्स हम प्रोटो थ्री का सिंटेक्स लिख रहे हैं फर्स्ट लाइन। ये मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कोड लिखूंगा। अभी यहां पे लिखा है मैसेज पर्सन, मैसेज हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ क्लास इंटरफेस। ये क्लास है या इंटरफेस है, पर्सन जो इंटरफेस या क्लास का नेम होता है वो ये है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू 1, इंट 32 एज टू, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू 3। ओके, ये मैं स्ट्रिंग इन 23 स्ट्रिंग ये सारा अपकमिंग लेक्चर में या अपकमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू 1, नेम इज अ स्ट्रिंग एंड 1 इज द फील्ड नंबर। int 32 age is equal to 2, age is an integer, string email is equal to 3, email is also a string। okay, अभी मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में serialization इधर लिखा है कि क्या होता है। serialization मीन टर्निंग डेटा लाइक ए पर्सन into a compact binary format so it is easy to send over a network। okay, डिसेलाइजेशन इज द रिवर्स, जो मेरे पहले सेशन में स्प्रिंग बूट में और जावा में रह चुके हैं वो जानते होंगे कि सिलाइजेशन डिसेलाइजेशन क्या है। डिसेलाइजेशन इज द रिवर्स सिनारियो ऑफ द सिलाइजेशन, टर्निंग द बाइनरी बैक इनटू रीडेबल डेटा। प्रोटोबफ, वेयर इज प्रोटोबफ यूज्ड। ठीक, प्रोटोबफ कहाँ यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, ये सिर्फ शॉर्ट में लिखे, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। फर्स्ट, गूगल क्लाउड एपीआईज, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बैकएंड्स, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज, बैकएंड सर्विस टॉकिंग टू ईच अदर, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। आईओटी एंड डिवाइसेस, आईओटी जिन्होंने पढ़ा होगा बीएससी में, बीआईटी में, बीसीए में, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेयर डेटा इज स्मॉल एंड फास्ट, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जीआरपीसी, गेम डेवलपमेंट लाइक मल्टीप्लेयर सिंक के एप्लीकेशन के लिए हम गेम डेवलपमेंट के लिए प्रोटोबफ यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ बेनिफिट क्या होता है। ओके, सेव मनी बाय यूजिंग लेस डेटा, कम डेटा यूज करने के लिए मनी सेव करता है ये। मेक एप्स फास्टर, ये एप्स को फास्ट बना देता है। कीप डेटा ऑर्गेनाइज एंड सिक्योर, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखता है और सिक्योर रखता है। ओके, एंड कंक्लूजन क्या निकल के आया, प्रोटोबफ क्या होता है, कॉम्पैक्ट प्लस फास्ट प्लस फ्लेक्सिबल। ठीक, कॉम्पैक्ट भी करता है, फास्ट भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इज इक्वल टू प्रोटोबफ। बेस्ट फॉर द एप्स दैट सेंड रिसीव अ लॉट ऑफ डेटा। ओके, पॉइंट थ्री, वर्क्स अक्रॉस मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ ये वर्क कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, यहां पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, प्रोटोबफ वर्सेस जेसन वर्सेस एक्सएमएल। ओके, फीचर की बात करते हैं। पहला पॉइंट है डेटा साइज। प्रोटोबफ में डेटा साइज स्मॉल होता है, जेसन में मीडियम होता है, एक्सएमएल में लार्ज होता है डेटा का जो साइज होता है।
स्पीड फास्ट होती है प्रोटोबफ में बिकॉज वो बाइनरी यूज करता है। जेसन की स्पीड स्लोअर होती है क्योंकि वो टेक्स्ट यूज करता है। एक्सएमएल तो स्लोएस्ट ही होता है। ह्यूमन रीडेबल प्रोटोबफ क्या होता है, वो ह्यूमन रीडेबल में आता ही नहीं है, ह्यूमन उसको रीड ही नहीं कर सकते। जेसन क्या होता है, वो रीडेबल होता है। एक्सएमएल क्या होता है, वो भी रीडेबल होता है। एक्सएमएल टैग बेस पे होता है, हमको पता चल जाता है कि ये पार्टिकुलर टैग के लिए ये पार्टिकुलर वैल्यू वैल्यू होती है। सेम जेसन में भी ये पार्टिकुलर की के लिए ये पार्टिकुलर वैल्यू है, वो ह्यूमन रीडेबल होता है। बट प्रोटोबफ में नहीं होता ह्यूमन रीडेबल। इजी टू चेंज, यस, वर्जनिंग इजी टू चेंज होता है प्रोटोबफ में, जेसन में भी होता है, एक्सएमएल भी होता है। डेटा टाइप सेफ्टी, जो प्रोटोबफ में डेटा की टाइप सेफ्टी है वो स्ट्रांगली टाइप्ड होती है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। जेसन में क्या होता है, वो लूज टाइपिंग होती है, और एक्सएमएल पे भी लूज टाइपिंग होती है। तो यहां पे एक कंक्लूजन और निकला, प्रोटोबफ इज बेस्ट व्हेन स्पीड एंड साइज मैटर्स। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, प्रोटोबफ डेटा टाइप वर्सेस जावा प्रिमिटिव टाइप्स। ओके, अभी इधर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, ये प्रोटोटाइप है का डेटा टाइप है, ये जावा टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ओके, मे बी और हो सकते होंगे, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना किया, आप खुद से गूगल करो, आर एन डी करो, आपको बहुत मिलेगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, डेटा टाइप में डबल फ्लोट इंट लॉन्ग इसके अकॉर्डिंग जो भी है, ये प्रोटो टाइप का डेटा टाइप। अगर आप जावा साइड ये डेटा टाइप कंसीडर करते हो तो प्रोटो में ये आपको लिखना पड़ेगा। इसको प्रोटो बफ में इसको फर्स्ट स्केलर टाइप्स लाइक बेसिक प्रोटोटाइप्स बोलते हैं। व्हाट आर द स्केलर टाइप्स, स्केलर टाइप्स आर द बेसिक डेटा टाइप्स इन द प्रोटो बफ लाइक इंट 32 स्ट्रिंग एक्सेट्रा। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, प्रोटो अभी जावा में रैपर टाइप्स भी होता है। ओके, जो स्ट्रिंग होता है, कैपिटल में डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, ये रैपर होते हैं। उससे रिलेटेड प्रोटो बफर में एक रैपर टाइप नलेबल टाइप आता है। ओके, तो जैसे हम डबल लिखते हैं तो आप लेफ्ट साइड इमेज में देख सकते हो, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा गूगल डॉट प्रोटो बफ डॉट डबल वैल्यू। ओके, ऐसा अकॉर्डिंगली फ्लोट के, लॉन्ग के, डबल, इंटीजर सबके लिए। ठीक, फैज रिकॉर्ड स्टॉप कर सकते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर है मेरी। तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है स्प्रिंग की, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ओके, तो हम मैवन टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, मैवन चूज करेंगे, और लैंग्वेज जावा यूज करेंगे, और जो कंपेटिबल वर्जन है स्प्रिंग बूट का 3.4.5 वो यूज करेंगे। कॉम डॉट हम इसको नेम रख देते हैं, पैकेज का नेम सेशन, और लिख यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग बूट GRPC कड। ओके, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट विथ GRPC। हम यहाँ पे आते हैं, कुछ डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं। पहली डिपेंडेंसीज हम करते हैं GRPC। ओके, MySQL लॉम्बॉक JPA। ओके, प्रोजेक्ट हम यहाँ से जनरेट करेंगे। ठीक, हमने नाम दे दिया, आर्टिफैक्ट, नेम, डिस्क्रिप्शन, चार डिपेंडेंसीज, GRPC, MySQL लॉम्बॉक, स्प्रिंग डेटा JPA। हम इसको जनरेट किए, प्रोजेक्ट जनरेट हुआ, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, प्रोजेक्ट को हमने इंटेलिज आइडिया में ओपन कर लिया। ओके, ये मैवन प्रोजेक्ट है, ऑटोमेटिक लोड कर लिया, इधर दिख रहा है आपको जो मैंने बनाया है, GRPC कड। ओके, अभी ये प्लगइन इसका डाउनलोड हो रहा है।
अभी पॉम डॉट एक्सएमएल अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को, माई सीक्वल की हमारी डिपेंडेंसी आ गई, लॉम्बॉक हमने डाला था वो आ गया। ओके। और टेस्ट जीआरपीसी का ये आ गया। ओके। और एक डिपेंडेंसी आई होगी जीआरपीसी की, ये जीआरपीसी सर्विस आ गई हमारी। और स्टार्टर, हम जब नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करते थे तो स्प्रिंग बूट का स्टार्टर आता था, बट इधर जीआरपीसी बनाया। आप देखेंगे तो इधर जीआरपीसी का स्टार्टर है। ओके। और एक चीज इसमें ये है, एक प्लगइन आती है, प्लगइन। यही प्लगइन रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी प्रोटो फाइल जनरेट करने के लिए। ओके। यही यूज करता है प्रोटो बफ क्रिएट करने के लिए। ओके। और नॉर्मल आता है सबसे पहले। हम यहाँ देखेंगे, हमने जब जीआरपीसी की डिपेंडेंसी डाली तो यहाँ पे एक फोल्डर ऑलरेडी बन के आ गया, प्रोटो करके। ओके, दिख रहा होगा सबको, राइट। तो नॉर्मल हम समझने के लिए फर्स्ट टाइम मैं एक काम करता हूँ, इधर आता हूँ, एक एंटिटी बनाता हूँ। ओके। जिससे आप लोगों के लिए क्लियर हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टूडेंट के नेम से बना देता है। ठीक। एंटिटी के लिए एंटिटी एनोटेशन, डेटा टू गेटिंग गेटर सेटर, एंड फॉर मेकिंग प्राइमरी की यूजिंग आईडी एट द रेट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। ओके। ये प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ओके, ये हमने ले लिया इतना। ठीक। रिफैक्टर कर दिया इसके अंदर। अभी आते हैं हम एक प्रोटो, मैं बोला था ना आपको जीआरपीसी जो वर्क करता है वो प्रोटो यूज करता है। ओके, तो हम स्टूडेंट का एक प्रोटो क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके लिए ये प्रोटो का जो पैकेज जनरेट हो गया है, इसमें हम जाएंगे, नॉर्मली एक फाइल बनाएंगे और कुछ नहीं, उसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट, इसका एक्सटेंशन होगा PROTO, प्रोटो, ये ध्यान देना। हमने क्रिएट कर दिया। ओके। आप लोग जब करोगे क्रिएट तो इंटेलिजेंट आईडी में जाना, एक प्लगइन आती है प्रोटो बफर, वो इंस्टॉल कर लेना। अगर यदि प्रोटो कॉल बफर, ये इंस्टॉल करके रखना। ठीक है। अभी हम आते, सबसे पहले जो हमारी क्लास है, ये जो क्लास, इसमें जितनी फील्ड्स हैं, हम हमको यूज करना, तो हम उसको आते हैं इधर, हम डिक्लेयर करते हैं। प्रोटोबफ में हम लिखेंगे मैसेज। ओके। उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट। ओके। स्टूडेंट रिक्वेस्ट, जो हमारा पेलोड बनेगा। ओके। मैं स्प्रिंग बूट इधर नहीं आप लोग को रिवाइज कराने वाला। ओके, आप लोग को पता होगा। तो अभी ये मेरा जो डेटा टाइप है लॉन्ग रैपर में है। ओके। तो ग्राफक्यूएल में जो डेटा टाइप लॉन्ग के लिए होता है वो इंट 64 होता है, 32 प्रिमिटिव के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा आईडी, आईडी इज इक्वल टू 1। अभी एक्सप्लेन करूंगा 1 यहाँ पे क्या है। ओके। यहाँ पे दे दूंगा स्ट्रिंग नेम 2। ओके। एंड यहाँ पे दे दूंगा स्ट्रिंग ईमेल 3। ओके। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो हम सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, प्रोटो 3 का, ये एरर चला गया। ये हमारा पेलोड बनेगा। ओके। अगर नॉर्मली हम देखें, जेसन की बात कर रहा हूं मैं, ये रिस्पांस दे देता है, ये हमारा रिस्पांस मिलेगा। नॉर्मली जो रेस्ट एपीआई यूज करता है ना, वो रेस्ट एपीआई ऐसा यूज करता है, ऐसा जेसन बनाता। वो क्या करेगा, आईडी इसमें लेगा और यहाँ पे 1 दे देगा, आईडी उसकी क्या है, 1 है। यहाँ पे आएगा, ओके, नेम दे देगा, यहाँ पे आएगा ईमेल दे देगा, जो भी ईमेल रहेगा। तो ये ह्यूमन रीडेबल है। ओके। बट जीआरपीसी में हम आईडी दिए, नेम दिए, बट जब जीआरपीसी यूज करेंगे इंटरनली, जो प्रोटोबफ यूज करता है, प्रोटोबफ ऐसा नहीं यूज करेगा। प्रोटोबफ इसको ऐसा यूज करेगा, वो 1 यहां पे देगा, सेमी कॉलन लगाएगा, यहां जो वैल्यू होगी उसकी वो वैल्यू देगा। ओके। फिर इसको क्या करेगा, आईडी की जगह पे ये लेगा, नेम की जगह पे ये 2 लेगा, नॉर्मल 2 लेगा, फिर ऐसा लेगा। तो हम देखो, हमने रिक्वेस्ट में क्या किया है, आईडी को एक तरीके का ये समझ लो, आप सीक्वेंस समझ लो। अभी इसमें देखोगे मेरी इंटिटी क्लास में आईडी पहले पोजीशन पे है, नेम सेकंड पे है, ईमेल थर्ड पे है, तो ये वही है 1 2 3। बट इसका नॉर्मल जावा में अगर जेसन बनता है तो ऐसा बनता है। बट जीआरपीसी प्रोटोबफ जो यूज करता है इंटरनली, वो उसको कन्वर्ट कर देता है सीक्वेंस के बेस पे। एक रीजन ये भी है जिससे तुम्हारा जीआरपीसी फास्ट होता है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन तो समझ गए आप। ठीक। अभी हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स बनाते हैं। ओके। तो जीआरपीसी में मेथड बनाने के लिए हम नॉर्मली अपने स्प्रिंग बूट का जब कट करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, उसके अंदर मेथड डिक्लेयर करते हैं। करेक्ट।
तो जैसे अगर मेरा ये स्टूडेंट है, इसका मुझे मैं इंटरफेस में एक मेथड बनाना है क्रिएट स्टूडेंट का। तो मैं नॉर्मली जावा में क्या करता था, पहले तो जो रिस्पांस देना है, तो चलो मुझे अगर रिस्पांस देना है स्टूडेंट रिस्पांस, ये रिटर्न जाना चाहिए मेथड में, और मेथड का नेम होना चाहिए क्रिएट स्टूडेंट। ओके। और वो पेलोड में जो लेगा, ये जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है वो लेगा। ओके, स्टूडेंट रिक्वेस्ट पेलोड में ये लेगा रिक्वेस्ट। ओके, और फिर हम इसको ऐसा क्लोज कर देते हैं। ओके, ये रिटर्न टाइप रहेगा, ये मेथड का नेम है, और ये पैरामीटर में ये लेगा। ये कब करते हैं, सिंपल जब जावा का होता है तब करते हैं। तो अभी जीआरपीसी में जब हम कोई सर्विस बनाते हैं, तो सर्विस बनाने के लिए, सर्विस मतलब सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास, तो उसके लिए जीआरपीसी में हम लिखते हैं सर्विस। अभी सर्विस का नेम क्या होगा, जो हम नॉर्मल जावा में सर्विस का नेम देते हैं, सेम वो नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं जो भी। मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट। ओके, यही समझ, यहां से समझना, समझने की कोशिश करना। ओके, मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। अभी देखो, ये तो सजेशन दे रहा है, मैं पूरा लिख लेता। हमको क्रिएट स्टूडेंट का एक फंक्शन बनाना है, हमने बना दिया। ओके, इसको स्मॉल में कर देते। आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल एक टैग है, मैथड बना लिया। ये पेलोड में नॉर्मल जावा में क्या लेते, जो पेलोड रहता था वो दे देते, वो सेम वही लिया जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया, ये क्लास हमने यहाँ पे दे दिया। अभी ये मेथड देखो कि नॉर्मल जावा में ये रिस्पांस रिटर्न होता था, तो हम रिटर्न्स में वो रिस्पांस रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके, किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमने जैसे जावा में नॉर्मली हम डीटीओ क्रिएट करते हैं, हमने पेलोड के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया और एक रिस्पांस क्रिएट किया। प्रोटोबफ में मैसेज नथिंग, ये एक तरीके का क्लास और इंटरफेस जो हम जावा में लिखते हैं सेम वही है। सर्विस जो हम इंटरफेस बनाते हैं नॉर्मल स्प्रिंग बूट का जब कट करते हैं उसके लिए, तो हम यहाँ प्रोटोबफ को बता रहे हैं कि हमारी तुम सर्विस क्रिएट करो, वो सर्विस के लिए हम सर्विस यूज करते हैं, और जो सर्विस का नाम है वो स्टूडेंट सर्विस होनी चाहिए। जो मेथड है रिमोट प्रोसीजर कॉल के लिए, जो मेथड का नेम है, वो मेथड का नेम है क्रिएट स्टूडेंट। और जो पेलोड ले रहा है वो ये पेलोड में ये, और रिस्पांस में ये ले रहा है। ओके, हमने ये इतना मेथड हमने क्रिएट किया। ओके, सर्विस और क्लास इतना हमने क्रिएट किया। अभी प्रोटोफाइल हमारी जनरेट नहीं हुई है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मैविन का ये एप्लीकेशन है, उससे पहले हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में देखोगे आप, तो माई सीक्वल की डिपेंडेंसी यूज किया है। तो मैं रिसोर्स में कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ डेटाबेस का, ताकि एप्लीकेशन हमारा अप हो जाए अगर रन करें। तो इसको मैं प्रॉपर्टीज से कन्वर्ट करके यामल में कर रहा हूँ, जो रीडेबिलिटी अच्छी होती है जिसकी। ओके, ये डेटा टाइप है, हम डेटाबेस का नेम है, मैं यहाँ पे लिख देता जीआरपीसी कर्ड सेशन। तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ डेटाबेस की, डेटाबेस क्रिएट करने आता होगा अपने साइड, इसी नेम का डेटाबेस क्रिएट कर लेना। ठीक है, हमारा यूजर नेम है, पासवर्ड है, जो यूआरएल है लोकल का वो है ड्राइवर बाई सीक्वल ड्राइवर है। जेपीए हमारा क्वेरी शो हो, ये बाकी बेसिक चीजें ऑलरेडी पता है आप लोगों को। अभी हमको प्रोटोफाइल क्रिएट करना है, तो हमने तो प्रोटो में लिख दिया। ओके, बट क्रिएट करने के लिए हम लाइफ स्टाइल में इधर आएंगे क्लीन और इंस्टॉल। 1 मिनट, क्लीन पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे करेंगे, और यहाँ पे जो टेस्ट है उसको स्किप कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमारा ये बिल्ड हो गया है। जब बिल्ड होता है एप्लीकेशन, आप लोग को पता होगा टारगेट नाम की एक डायरेक्टरी बनती है जो यहाँ बनी है। ओके, इसके अंदर देखोगे आप जनरेटेड सोर्स कोड, यहाँ पे देखोगे एक डायरेक्टरी है प्रोटोबफ। अभी प्रोटोबफ में ये देखो, ये सर्विस बनाया है एक उसने, और जावा के अंदर ये देखो ये बनाया है। बट जावा के अंदर आप देखोगे सिर्फ स्टूडेंट बनाया है एंड नथिंग, इसी के अंदर सब कुछ कर दिया। ओके, तो हम चाहते हैं कि सारी जो क्लासेस हैं, सारी क्लास को सेपरेट सेपरेट बनाए। ओके, तो उसके लिए जीआरपीसी में एक चीज है ऑप्शन। ओके, ऑप्शन में हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे कि जावा मल्टीपल फाइल्स ओके इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, जैसे ये सर्विस है, ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्स है, ये सबको सेपरेट सेपरेट बनाएगा। ओके, और हम इसको पैकेज बता देंगे कि किस पैकेज के अंदर आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉम डॉट सेशन करके, कि ये पैकेज के अंदर आप बनाओ। ओके, और यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, एस वी आ गया। ओके, जावा
मल्टीपल फाइल्स होना चाहिए, फाइल्स, ओके। ठीक, ये बताएगा कि जो भी आप ये बनाओ, ओके, ये पार्टिकुलर पैकेज के अंदर बनाओ जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं। और एक और चीज ले लेते हैं, आउटर क्लास, बताता हूँ ये भी क्या होता है। ऑप्शन जावा आउटर क्लास, इसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट प्रोटो, ओके। अभी मैं दोबारा से रीरन अगर मैं करूं इसको, तो दूसरा मेरा टारगेट बनेगा। पहले ये टारगेट डिलीट होगा क्योंकि क्लीन किया हूं, फिर वो इंस्टॉल करके दूसरा बनाएगा। ठीक है, दूसरा बनाया। अभी आप देखो, अब स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। एक काम करता हूं मैं, इसको राइट क्लिक करता हूं, मार्क डायरेक्टरी एज ए सोर्स रूट कर देता हूं, ओके। अभी जब इसको मैं सोर्स रूट किया, तो ये विजिबल भी अच्छा होगा और यूज में भी आएगा, प्रोटोबफ बना। अभी आप देखो, इसने क्या किया, जावा पैकेज के अंदर कॉम डॉट सेशन जो मैंने दिया था उसके अंदर सबको बनाया, कॉम डॉट सेशन के अंदर, ओके। और फिर यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटो बनाया एक, ओके, जो मैंने दिया था ये वो बनाया। स्टूडेंट रिक्वेस्ट को इसने सेपरेट कर दिया, ये देख रहे हो आप, इसको इसने बनाया। ये प्रोटोकॉल हम क्रिएट कर रहे हैं कि जब मैंने क्लीन और इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और हर रिक्वेस्ट के बेस पे एक बिल्डर बनाया उसने, और रिस्पांस और उसका बिल्डर बनाया उसने। और ये जो सर्विस है, वो सर्विस को एक अलग पैकेज बना दो। सर्विस का नाम देखो क्या दिया, स्टूडेंट सर्विस GRPC। हम अगर इसको कॉपी करें, ये मेथड को जो हमने बनाया है, इसको ओपन करें और इसको फाइंड आउट करें, ये सब किसने, प्रोटोबफ के थ्रू ये सब क्रिएट हुआ है। ये सब हमको अंडरस्टैंड के लिए, समझने के लिए, अगर किसी को देखना देख ले, वैसे जरूरत नहीं है देखने की, ओके। मैं आपको मेथड दिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअल क्रिएट हुआ जहां पे। हाँ, ये देखो, दिख रहा है मैंने जो मेथड बनाया था क्रिएट स्टूडेंट, जो मैंने इंडिकेट किया था ये, रिक्वेस्ट में क्या लिया, स्टूडेंट रिक्वेस्ट लिया, ओके। और रिस्पांस में क्या, स्टूडेंट रिस्पांस, ओके, आगे बताऊंगा अभी। तो ये सारा कब क्रिएट हुआ, प्रोटोबफ ने क्रिएट करके दिया, प्रोटोबफ से हुआ। तो ये सब हमको समझने के लिए जाना है, देखना है तो देख सकते हैं, बट मैं तो बोलूं कि एक दो बार देख लो, इंटरनली इसके अंदर नहीं जाना कि क्या हुआ। बट हम जब कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या प्रोटो क्रिएट करना चाहेंगे, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमको ऐसा प्रोटो बनाना पड़ेगा, ओके, जैसा मैंने बनाया है। ओके, इतने में किसी को कोई डाउट रहेगा, नोट डाउन कर लो, अभी लेक्चर के बाद पूछ लेना, ओके। अभी हम क्या करते, एक बार अपना एप्लीकेशन रन करके देख लेते, अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन अप है, चल रहा है, ठीक। और जो इनकम्प्लीट चीज है वो हम क्रिएट करते हैं। आते हैं, हम रेपोजिटरी अपना बना लेते हैं, ओके। रेपो का पैकेज स्टूडेंट रेपोजिटरी, इंटरफेस रहता है, कोई नहीं। यहाँ पे @repository मार्क कर देते हैं, स्टीरियो टाइप, एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी, क्लास मेरी है स्टूडेंट, ID टाइप है लॉन्ग, ओके। ये क्रिएट हो गया। अभी हम आते एक सर्विस नाम का पैकेज बना लेते, ओके। सर्विस स्टूडेंट सर्विस IMP, इसको हम कर देते हैं, 1 मिनट रिफैक्टर करता हूँ। अभी हम, ये हमारी जो सर्विस है वो एक GRPC सर्विस है। हम नॉर्मल जब जावा का एप्लीकेशन करते थे तो उस पे हम एक एनोटेशन लगाते थे, @सर्विस, ओके। बट यहाँ पे वो नहीं लगेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे GRPC सर्विस। ये दिख रहा है आपको, GRPC सर्विस, जो GRPC सर्वर सर्विस के अंदर से थी, ये हम यूज करेंगे, ओके। और ठीक है, हम क्या करेंगे, एक चीज एक्सटेंड करेंगे। अभी आपको यहां से क्लिक होगा थोड़ा सा, एक्सटेंड लिखें, ओके। हमने जब प्रोटोबफ क्रिएट किया था, प्रोटोबफ के थ्रू जो सारे क्रिएट करे थे, एक क्लास का नाम था जिसका नाम क्रिएट करके आया था स्टूडेंट सर्विस GRPC, वो हम यूज करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट सर्विस GRPC, ये दिख रहा है यहाँ पे, दिखा रहा है कि कॉम डॉट सेशन के अंदर से आता है, जो कि ये पैकेज है, कॉम डॉट सेशन, ये दिख रहा है कि ये। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। तो ये सर्विस एक इंप्लीमेंटेशन यूज करती है। अब ये देखो, अगर मैं इससे क्लिक करूं तो ये वहीं पे आया जहां पे मैं था, ओके। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, एरर चला जाएगा। ये आया, और ये बेस क्लास जो इसी के अंदर है, ये मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे।
और ये बेस क्लास इसके अंदर है जो असिंक यूज करेगा। असिंक के अंदर से देखो वो क्या करता है, असिंक नाम का एक इंटरनली इंटरफेस एक बनाता है, उसके अंदर जो मेरे क्रिएट स्टूडेंट का मेथड था, देखो वो क्रिएट करके दिया। पेलोड में ये है, रिस्पॉन्स में ये है, दिखा। ठीक, हमने जीआरपीसी सर्विस बना लिया। ओके, और हम यहाँ पे आते हैं। हम ऑटो वायर के थ्रू नहीं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे। तो हम लॉम्बाक यूज किए तो उसका एनोटेशन है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये यूज करेंगे हम। और यहाँ पे हम प्राइवेट फाइनल जो हमारी स्टूडेंट की रिपोजिटरी है वो यूज करेंगे। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज किया हूँ, रिपोजिटरी एड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। बट ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहाँ से ले, नहीं ले रहा है। ओके, लेट्स सी। एनोटेशन नहीं यूज करते, बिना एनोटेशन का करते हैं। ठीक, अभी अगर आप देखोगे ये जीआरपीसी इसके मेथड को ओवरराइड करेंगे, इंटेलिज आईडीएम में अल्ट इंसर्ट करेंगे, ओवरराइड मेथड में आएंगे तो हमने एक मेथड बनाया था, ये देखो दिख रहा है, उसको हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। अभी खुद देखो आप, जब मैंने मेथड, मैंने सिर्फ नॉर्मल प्रोटो में इतना लिखा, जब मैंने क्लीन इंस्टॉल किया उसने ये मेथड बनाया। अभी यूजेस देखोगे इसके अंदर है, ये देखो ये मेथड कॉल कर रहा है, जो प्रोटो की स्टूडेंट सर्विस जीआरपीसी बनाया है प्रोटो के थ्रू, वो ये मेथड को इंटरनली यूज कर रहा है, जो उसने जनरेट किया। देखना कि क्या है, कैसे को वो जनरेट किया, क्या यूज कर रहा है, वो आप देख सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आप देखोगे जितनी भी चीजें हैं, मैं एक काम करता ना, जीआरपीसी में अगर आप देखोगे तो हर एक रिक्वेस्ट के बेस पे जो मैंने प्रोटो में दिया था, जैसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट रिस्पांस, एक सेपरेट सेपरेट उसने इंटरफेस क्लास क्रिएट किया। किसके बेस पे, मैंने ये दिया ऑप्शन कि सब जावा की मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करो। तो हर एक रिक्वेस्ट के बेस पे उसने एक बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज किया। बिल्डर डिजाइन पैटर्न आप लोग देख लेना कि क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं एक काम करता, जो मैंने इंटिटी बनाया ना, तो मैं भी बिल्डर ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ इंटिटी में भी। चलो, एनोटेशन दे दिया मैंने, लॉम्बॉक से ही आएगा, बिल्डर दे दिया मैं। अभी मैं सर्विस क्लास में आता हूँ, जो मैंने अपना बनाया था। ओके, यहाँ से आगे का मैं करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी रिक्वेस्ट आएगी इसमें आएगी। ओके, और जो मेरा रिक्वेस्ट आएगी इसमें आएगी। अभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट आप देखोगे तो ये देखो क्लास में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर रहा है, जो मैंने प्रोटो में बनाया था। तो पेलोड में आईडी नेम ईमेल है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, तो बेसिकली जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी इसमें आएगी। ओके, तो रिक्वेस्ट में से हमने नेम और ईमेल निकाल लिया। जो हमारी आईडी होगी वो ऑटो जनरेटेड है, उसकी हमको नीड नहीं है उसको सेट करने की। ओके, तो हमने रिक्वेस्ट निकाल ली। अभी हम क्या करेंगे, हमारी जो रेपोजिटरी है वो यूज करके डेटा सेव कर देंगे डेटाबेस। ओके, अभी जब डेटा सेव हुआ, हमको इसमें मिला स्टूडेंट में, तो हम इसको इसी में स्टोर कर सकते, नया बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो डेटा सेव होने के बाद इसमें जब मिलेगा, तो हमेशा याद रखना जीआरपीसी में क्या होता है, जीआरपीसी में जो रिस्पॉन्स सेंड होता है क्लाइंट को, वो स्ट्रीम ऑब्जर्वर रिस्पॉन्सिबल होता है। एक क्वेश्चन और भी लोग यहां पे कर सकते हैं कि ये मेथड का रिटर्न टाइप वाइड है, तो ये कैसे क्लाइंट को डेटा रिटर्न कर देगा। तो आंसर यही है, यहाँ पे जो वाइड लिखा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स जीआरपीसी देता है वो इंटरनली स्ट्रीम ऑब्जर्वर यूज करता है। आप देखो, ये देखो स्ट्रीम ऑब्जर्वर, ये जीआरपीसी का है, दिख रहा है, आईओ जीआरपीसी स्टब का है। तो इसके अंदर बेसिकली तीन मेथड्स है, ऑन नेक्स्ट, ऑन एरर, ऑन ऑन कंप्लीट, ये मैं बताऊंगा अभी आगे। और जो हमने इस ये स्टूडेंट रिस्पांस बनाया था, ये बनाया था क्लास, और मेथड में हमने यहाँ पे रिस्पांस दिया था कि ये रिटर्न करे। तो इंटरनली जीआरपीसी उसको स्ट्रीम ऑब्जर्वर में उसका जो जनरिक है, जो टैग है उसके अंदर रख देगा। ओके, तो ये रिस्पांस रिटर्न करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, भले ही आपका मेथड वाइड हो वॉट एवर। ओके, डजेंट मैटर। उसके बाद हमारा स्टूडेंट यहाँ पे सेव होगा। ठीक, तो रिस्पॉन्स कर मेरा जो है वो ये है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ओके, डॉट बिल्डर करके होगा, न्यू बिल्डर, ये बना के खुद जब हम प्रोटो फाइल जनरेट करते हैं तभी हमको मिल जाता है न्यू बिल्डर। ओके, न्यू बिल्डर लेंगे, डॉट करेंगे, सेट आईडी करेंगे, आईडी मुझे स्टूडेंट में मिलेगी सेव होने के बाद, उसमें किया, डॉट लगाया। ओके, नेम है, ईमेल है। ओके, नेम, सेट नेम, स्टूडेंट डॉट सेट नेम, सेट ईमेल,
गेट नेम, गेट ईमेल, ओके, डॉट बिल्ड। इसको मैं स्टोर कर लूंगा, ओके, इसको कर दूंगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स में। ठीक, इतना इतना समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट को स्टूडेंट की जो एंटिटी है उसमें सेट किया, सेट करने के बाद स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रेपोजिटरी में सेव किया। सेव होने के बाद हमको आईडी, नेम, ईमेल, रिस्पांस मिलेगा। और जो रिस्पांस ये मेथड रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप उसका स्टूडेंट रिस्पांस है, उसमें वैल्यू हमने सेट कर दिया, ओके। अभी यहाँ पे आता है, जो मैंने आपको मेथड बताया था स्टीम ऑब्जर्वर के अंदर, दो चीजें, ऑन नेक्स्ट है, ऑन एरर है, ऑन कंप्लीट है, ओके। तो ऑन नेक्स्ट क्या करता है ना, बताता हूं पहले। तो मैं क्या करूंगा, इसका ये रेफरेंस लूंगा, ओके, रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेबल डॉट ऑन नेक्स्ट। इसके अंदर अभी जब देखोगे नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, तो ये देखो पैरामीटर मेरा स्टूडेंट रिस्पॉन्स, हमारे पास है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट रिस्पॉन्स पास कर देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड क्या करता है, ओके, यही ऑन नेक्स्ट मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए। एक चीज और बोल सकते हैं आप कि सेंड द रिस्पॉन्स डेटा ओवर द जीआरपीसी स्ट्रीम, ओके, ये ऑन नेक्स्ट करता है। और दूसरा होता है जो हमने इसमें देखा है ऑन कंप्लीट, ये भी यूज करना पड़ेगा। ऑन कंप्लीट मतलब क्या होता है, ये मार्क करता है जीआरपीसी कॉल एज ए कंप्लीटेड, मतलब ये मार्क कर देता है कि जो जीआरपीसी की कॉल है वो कंप्लीट हो गई। या ये बोल सकते हो कि दिस टेल्स द क्लाइंट दैट द सर्वर इज डन सेंडिंग द रिस्पॉन्स, ओके। ये चीज, एक चीज और है इसमें, ये जो मेथड है ऑन एरर है, ये मैं अभी जब दूसरा मेथड क्रिएट करूंगा गेट का, फेच का या अपडेट का, वो टाइम पे ये मैं ऑन एरर आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा, ओके। तो हमारा इतना हो गया, क्रिएट स्टूडेंट सब हो गया। अभी मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं, ओके, इनेबल एनोटेशंस। ठीक, हमारा एप्लीकेशन अप हो गया है। ठीक, मैं एक मिनट स्क्रीन स्टॉप करके मैं दो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक मिनट। वन, टू, पोस्टमैन। हो गई, एप्लीकेशन अप हो गया। अभी देखो, ये एक एक चीज मुझे यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी कि पोस्टमैन से कैसे हिट करें। हालांकि जीआरपीसी पोस्टमैन से हिट नहीं करते, बट हमको जो हमने बनाया है सर्विस, उसको टेस्ट करने के लिए कि कैसे चल रहा है, तो पोस्टमैन देता है कुछ फीचर जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एप्लीकेशन यामल में ये जो नेम, हमको एक चीज देना पड़ेगा, जीआरपीसी सर्वर, हम इसको दे देते पोर्ट 9090, और यहाँ पे दे देते हम लोग रिफ्लेक्ट, इनेबल रिफ्लेक्शन ट्रू दे देते। बताता हूँ ये क्या होता है, इनेबल रिफ्लेक्शन ट्रू। ये इनेबल रिफ्लेक्शन ट्रू क्या होता है कि हम अगर ये इनेबल कर देंगे तो जो हमने इंप्लीमेंटेशन बनाया है, ये क्रिएट स्टूडेंट, ये जैसे हम नॉर्मली स्प्रिंग बूट में एपीआई हिट करते हैं पोस्टमैन से, तो इसकी टेस्टिंग हम कर सकते हैं किसके थ्रू, हमको ये देना पड़ेगा। ये ट्रू क्या करता है, ये पोस्टमैन या कोई भी थर्ड पार्टी का जो भी क्लाइंट टूल्स है उसके थ्रू से हम अपना जो हमने क्रिएट किया है वो टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैं रीरन एप्लीकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन अप हो गया। और हम जो भी कोड लिखते टाइम पे हमेशा ध्यान देना, इस पोस्टमैन का आपके पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। तो मैं न्यू करूंगा, यहाँ पे जीआरपीसी दिख रहा है, एचटीटीपी ग्राफक्यूएल, ग्राफक्यूएल में पढ़ाया होगा तब पता होगा। जीआरपीसी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं जीआरपीसी पे क्लिक करूंगा, ओके। तो जीआरपीसी में ये देखो यूआरएल अलग तरीके की, यहाँ इंटर यूआरएल है। चलो मैं दे देता लोकल होस्ट 9090, ओके, हाँ। अभी सेलेक्ट मेथड, मैं क्या मेथड सेलेक्ट करूं, मैंने सिर्फ एक ही मेथड बनाया है, अगर देखोगे आप कोड में, ओके, इसको मैं स्टॉप कर देता। एक ही मेथड बनाया क्रिएटिव, बट वो कैसे मैं दूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो मैंने प्रोटोफाइल बनाया था, ओके, वो प्रोटोफाइल मैं इसको दे दूंगा। तो मेरा प्रोटोफाइल का जो प्रोजेक्ट है एसआर, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोटोफाइल मिलेगा, ये प्रोटोफाइल मैं इसको दे दूंगा। इसको दिया, प्रोटोफाइल अपडेट होगा। जब मैं अब इधर क्लिक करूंगा ना, वो देखो ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया क्रिएट स्टूडेंट, जो मेथड मैंने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मैं क्रिएट स्टूडेंट यूज करता हूँ, ओके। अभी क्रिएट स्टूडेंट का जो पेलोड है वो ये है,
आईडी नेम ईमेल। तो मैं क्या करूंगा, मैसेज में आऊंगा, यूज एग्जांपल मैसेज, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखो दे दिया एग्जांपल। आईडी ऑटो जनरेटेड है, मुझे नहीं चाहिए। ईमेल में क्या है, ओके, सेशन बाई amir@gmail.com, मैंने दे दिया ईमेल। ओके, और ये नाम मैं दे देता मैं, आमिर। ओके, आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक, मैं इसको डिबग मोड में रन करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। रिपोजिटरी स्टूडेंट ऑब्जर्वर। ठीक, अभी मैं यहां से हिट करने जा रहा हूं, मैंने इन्वोक किया। देखो रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, अभी ये अगर रिक्वेस्ट देखोगे आप, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या आया, आईडी 0 आया, नेम आमिर खान, ये मेल आया। ओके, इससे भी प्ले कर सकते हो आगे, या तो सीधे आप F9 कर सकते हो। ओके, बट ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे नहीं आया। मैं एक बार आगे जाता हूँ, F9। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, ये जो स्टूडेंट है इसको ओपन करके देख सकते हो कि इसमें कौन आईडी नल है, नेम है, ईमेल आ गया वैल्यू। अभी कुछ तो इशू हुआ कोड में, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कुछ अलग है। ठीक है, अभी इसने क्या किया, यहाँ पे आया, बट डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं, इंसर्ट की क्वेरी फायर किया था। अगर ये स्टूडेंट पे माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे देखो आईडी 1 आया, मतलब डेटाबेस में इसने एंट्री किया। देखने के लिए मैं क्लिक करूंगा, आप कोई और भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूआई के लिए मैं डीबी वीवर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था, बनाया था जीआरपीसी कर्ड सेशन, स्टूडेंट का टेबल ओपन किया। देखो आईडी 1, ईमेल ये आया, और नेम आमिर खान आया। ठीक, अभी ऑन नेक्स्ट में ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ऑन कंप्लीट मतलब ये बताएगा कि जीआरपीसी साइड से जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट किया जा चुका है। एक बार और क्लिक करूंगा, हुआ, और मेरा रिस्पॉन्स का रिटर्न टाइप, रिस्पॉन्स में जो डेटा था आईडी नेम और ईमेल रिटर्न होगा। पोस्टमैन पे आएंगे, देखेंगे मुझे आईडी नेम ईमेल ये तीनों चीज रिस्पॉन्स में मिल गए।